बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं एमन भट्ट। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज होगा। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय की जाएगी। इस्तीफों पर भी गौर होगा। फजलुर रहमान कहते हैं असम्बलियों से इस्तीफे ना दिए तो शायद लॉन्ग मार्च का ज्यादा फायदा ना हो। अपोजिशन को मुत्तहिद रखेंगे। मजीद कहा क्या नैब इदारों का तर्जुमान बन गया। अदालतें आखिरी उम्मीद हैं। इस्तीफों का एटम बम आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना है फिलहाल ऐवान में रहकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहिए, फिर भी इस्तीफों समेत PDM के फैसलों पर अमल करेंगे। मजीद कहा चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पर अदालती फैसला अपोजिशन के हक में आएगा। NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक PTI उम्मीदवार असजद महली की दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नून लीग उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा। लीगी उम्मीदवार की तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमीशन और तमाम अहदेदारों से इस्तीफे का मुतालबा। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात। कहते हैं शफाफ इंतखाबात का मौका दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। सेनेट इलेक्शन में पैसा चला, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा नहीं। काबीना ये कह रही है इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए, ये मामूली बात नहीं है। ये वो हुकूमत है बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते कि हमारी हुकूमत में ये वाक़या हुआ जहाँ प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए और वोट चोरी हुए। आज पूरी काबीना पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई। अगर आपको वोट नहीं मिली तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला अगर हुकूमत इलेक्शन कमीशन से माफी के बजाय इस्तीफा मांग रही है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने पहली पार्लियामान पर अब इलेक्शन कमीशन पर हमला कर दिया। मरियम नवाज ने कहा अगर बदतरीन धांधली से भी वोट नहीं मिले तो इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर। मजीद कहा जो इस्तीफों पर नहीं मान रहे इनको मनाने की कोशिश करेंगे। इधर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबे की मजम्मत। अवाम महंगाई से परेशान, हुकूमत का पेट्रोल मजीद महंगा ना करने का ऐलान। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। मट्टी का तेल 3 रुपये 2 पैसे, लाइट डीजल में 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 116 रुपये 8 पैसे बरकरार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में लॉकडाउन के खिलाफ ताजिरों का मरी रोड पर एहतजाज। कहा दुकानें बंद नहीं करेंगे, कारोबार जारी रखेंगे। मस्जिदुल हराम में इफ्तार परमिट की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सऊदी अहकाम कहते हैं इफ्तार परमिट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। परमिट लेने वाले मस्जिदुल हराम, सहन और करबो जवार में इफ्तार का एहतमाम किया जा सकेगा। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।